Good morning, students. Today, in the lecture number 24, we will discuss about the inverse of a matrix by elementary operations. So, this topic is very important, and in the examination, for 6 marks, this type of questions comes. So, you have to learn this question. What is the method of this question? So, this video is very important, and I will tell you how to find the inverse of a matrix by elementary row operations or column operations. So first of all, I am taking example number 23 as shown on the screen. Example number 24, इसमें a is equal to 1 2 2 minus 1 4 एलिमेंट्स गिवन है। तो इन 4 एलिमेंट्स का हम कैसे इन्वर्स निकालते हैं बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस। देखो यहाँ पे दो तरीके से हम इन्वर्स निकालते हैं। एक मेथड अभी बाद में चलेगा, नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज आएगी, नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा हमारा डिटर्मिनेंट, उसमें हम इन्वर्स फाइंड करेंगे। अदरवाइज यहाँ पे हम मैट्रिक्स में जो मेथड सीख रहे हैं वो एलिमेंट्री ऑपरेशंस है। एलिमेंट्री ऑपरेशंस से कैसे इन्वर्स निकालते वो है। तो ये मेथड आपको सीखना जरूरी है। वो जो इन द चैप्टर डिटर्मिनेंट वी विल लर्न, उसका इतना महत्व नहीं है, वो इतना एग्जाम में नहीं पूछा जाता। लेकिन ये वाला क्वेश्चन 6 मार्क्स में ऑलवेज कैरी करता है, हमेशा आता है, और मोस्टली चांसेस रहते हैं इसके आने के क्या 99.9% चांसेस रहते हैं। इस बार भी आया एग्जाम में। सो सबसे पहले वी टेकिंग एन एग्जांपल नंबर 23, by using elementary operations find the inverse of the matrix A is equal to 1 to 2 minus 1। मेथड समझ लीजिए, इसका मेथड क्या है। देखिए हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो 2/2 की मैट्रिक्स है, ठीक है। यहाँ पे 4 एलिमेंट लिखे हुए हैं, क्लियर। हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेट करेंगे, लेट A इज इक्वल टू I इंटू ए, ठीक है ना। हम एक मान लेंगे मैट्रिक्स ए इक्वल टू आई है। इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि मैंने आपको प्रश्न समझाए थे, इसको आई ए लिख सकते हैं। आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और जब भी किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मैट्रिक्स सेम रहती है, क्लियर ना। यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को एज अ वन आप ट्रीट कर सकते हैं, एज अ वन। 1 की मल्टीप्लाई अगर मैं 5 में करूँ तो 5 एज इट इज़ रहता है। सेम टू सेम मैट्रिक्स की डेफिनेशन है कि अगर किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई किसी मैट्रिक्स में करेंगे तो मैट्रिक्स सेम रहती है, क्लियर ना। चलिए, तो मैंने मान लिया लेट ए इक्वल टू आई है, ठीक है। अब अगर ए इक्वल टू आई है तो जरा इसको इसकी प्री मल्टीप्लाई, अगर मैं ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करूँ उसकी ए इनवर्स से, तो क्या आएगा, ए इनवर्स ए इक्वल टू ए इनवर्स आई ए, ठीक है ना। क्लियर। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आई, यहाँ पे इसको जब ऑपरेट करूँगा तो क्या बन जाएगा, ए इनवर्स, और ये ए एज इट इज रहेगा, यानी कि इस तरह भी लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जब हम, अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ बीच में से,
जब हम इस मैट्रिक्स को आई में कन्वर्ट करेंगे, ध्यान देना, जब हम ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये ऑटोमेटिकली ए इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगी। ये ए एज इट इज रहेगा, नो डाउट, ठीक है ना। यानी कि ए इजकल टू आई ए को हम आई इजकल टू ए इनवर्स ए भी लिख सकते हैं, नो डाउट, क्लियर। तो मैंने बताया जब भी हम फर्स्ट यानी कि ये जो इक्वल टू के इधर मैट्रिक्स लिखी यानी ए, जब इसको हम आइडेंटिटी एलिमेंट मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करेंगे तो ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये ऑटोमेटिकली ए इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगी, क्लियर ना। तो हमें ये ए इजकल टू आई ए लेके चलना है और इससे ए इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम मान लेंगे लेट ए इजकल टू आई, मैं ऊपर मान रहा हूँ, थोड़ी बोर्ड छोटा है। लेट ए इजकल टू आई ए, ठीक है। देन वैल्यू रखो जरा, ए की वैल्यू 1 2 2 -1 ए इजकल टू आई की वैल्यू 1 0 0 1 आएगी क्योंकि 2/2 की मैट्रिक्स है और यहाँ पे ए ही रखेंगे, यहाँ ए की वैल्यू नहीं रखेंगे, ठीक है ना। अब जैसे मैं इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कन्वर्ट करूंगा तो ये मैट्रिक्स ऑटोमेटिकली ए इनवर्स बन जाएगी। अब देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कन्वर्ट कैसे होगी। अब ये मेरी स्क्वायर मैट्रिक्स है 2/2 की, ठीक है, 2/2 की स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो मैं क्या करूंगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कन्वर्ट करने के लिए किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी में अगर कन्वर्ट करना है तो ध्यान से समझ लेना क्या है, किस तरह से हम करते हैं। तो हमारा जो ये वाला एलिमेंट है, ये वाला यानी कि A11 जो एलिमेंट है हमारा, A11 एलिमेंट, हम इसको 1 बना देंगे। 1 बना देंगे कैसे, अगर सपोज दैट यहाँ पे A11 जो एलिमेंट है वो 5 है हमारा, ठीक है, सपोज दैट A11 जो है वो 5 है, तो मैं क्या करूँगा 5 से डिवाइड कर दूंगा A11 को। अब A11 डिवाइड नहीं होगा, पूरी की पूरी रो डिवाइड होगी बाय 5, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था किसी भी मैट्रिक्स को, किसी भी रो को हम किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और ऐसे लिख सकते हैं आर आई गोज टू, यानी आर आई कन्वर्ट टू के आर आई, ठीक है। के कुछ भी हो सकता है, तो मैंने के अगर यहाँ सपोज दैट A11 में 5 है, मुझे 5 से डिवाइड करना है, तो मैं के की जगह क्या मान लूँगा 1/5, ठीक है ना। आ रही है बात समझो, 1/5 आ रहा है, यानी कि R1 कन्वर्ट टू 1/5 R1, क्लियर ना। तो इस तरीके से हम करते हैं। अब सपोज अब यहाँ चलो आगे मेथड समझ लो अभी बेटा। तो हम सबसे पहले इसको 1 बनाएंगे, फिर इस 1 की हेल्प से इसको 0 बनाएंगे, इसके नीचे वाला एलिमेंट, यानी कि A11 की हेल्प से A21 को क्या बनाएंगे 0 बनाएंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे, 0 में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, मैंने रूल बताए थे कि R1 को लिख दो R1 माइनस KR2, इस तरह से बताया था ना, R1 माइनस KR2 या R1 प्लस KR2 एज योर विश, एज योर रिक्वायरमेंट, हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन में समझ में आएंगे, ज़्यादातर ये अच्छे से समझ में आ जाएगा क्वेश्चन में कैसे हम करते हैं, ठीक है ना। तो इस 1 की हेल्प से यानी A11 की हेल्प से A21 को 0 बनाना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए बस मेन चीज़ है मेथड, मेन चीज़ है मेथड। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो A22 एलिमेंट है, A22 को बनाएंगे 1 बनाएंगे, A22 को बनाएंगे 1, ठीक है। अब बचे ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट A22 की हेल्प से A12 को बना देंगे 0, क्लियर ना। तो मैंने 4 चीज़ें बताई इसमें, मैं लिख देता हूँ। यानी कि सबसे पहले A11 को 1 बनाया, इसकी हेल्प से इसके नीचे वाले एलिमेंट को 0 बनाया, फिर इसको 1 बनाया और इसकी हेल्प से इसको 0 बनाया। ये ध्यान रखना, मेन चीज़ ये है। तो यानी कि सबसे पहले A11 को बनाएंगे 1, ठीक है ना, 1 बना देंगे। फिर A21 को बनाएंगे 0, किसकी हेल्प से, हेल्प किसकी, हेल्प लेनी है A11 की, ठीक है, 2 हो गए, थर्ड वाला। उसके बाद A22 को बनाएंगे हम 1, ठीक है। फिर एक एलिमेंट बचा हमारा A12, इसको बनाएंगे 0,
हेल्प किसकी लेंगे, हेल्प लेंगे हम A22 की हेल्प, ठीक है ना, A22 की हेल्प ले लेंगे। क्लियर, ये चारों नोट कर लेना किस तरह से हमने बनाया। अब देखो बनते किस तरह से। चलिए, तो सबसे पहले हम बनाते हैं ये जो एलिमेंट है इसको 1 बनाते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, ये तो 1 ही है ऑलरेडी, तो हमारा फर्स्ट स्टेप तो पहले से गिवन है, मैं 1 बनाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी 1 है, ठीक है। अब इसकी हेल्प से इसको 0 बनाना है, 2 को, यानी कि देखो ध्यान से, 1 की हेल्प से 1 की जो नीचे का एलिमेंट है उसको क्या बनाना है, 0 बनाना है। ध्यान से देखना, R1 में एलिमेंट है 1, ये R1 में ना एलिमेंट, ये एलिमेंट किसमें, R1 में, और एलिमेंट है R2 में, और R2 में एलिमेंट है 2, और हमें किसका एलिमेंट, किसको 0 बनाना, 2 को, यानी कि R2 के एलिमेंट को 0 बनाना। तो R2 इज रिप्लेस्ड बाय, R2 को रिप्लेस करेंगे पूरी R2। अब किस तरह से रिप्लेस करेंगे, R2 को रिप्लेस करेंगे R2 माइनस KR1, यानी कि यहाँ प्लस या माइनस आ जाएगा, ये ध्यान रखना, यहाँ R2 आएगा तो यहाँ भी R2, और जिसकी हेल्प लेनी वो यहाँ आ जाएगी। आ रही है बात समझ में, जिसको रिप्लेस करना है वो यहाँ, और फर्स्ट नंबर पे भी वही रहेगी, R2 है तो यहाँ भी R2, प्लस माइनस यहाँ पे क्या आएगी, जिसकी हेल्प लेनी है, किसकी हेल्प लेनी है, R1 के एलिमेंट की हेल्प लेनी है, तो R1 यहाँ आ जाएगी, और K से मल्टीप्लाई कर देंगे। व्हाट इज K, एज योर रिक्वायरमेंट, K की वैल्यू चेंज होती रहती है। तो यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है, इसमें से इसको माइनस करके तो 0 आ नहीं रहा। अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0, यानी कि R1 के एलिमेंट में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और R2 के एलिमेंट में से माइनस कर दूं तो 0 बन जाएगा। तो वही हम यहाँ पे करेंगे, हम कर देंगे R2 माइनस 2R1। एक बार चेक कर लो, R2 के एलिमेंट में से R1 का एलिमेंट का डबल अगर मैं माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा, 0, यानी कि R2 का एलिमेंट क्या है, 2 है, माइनस 2 इंटू R1 का एलिमेंट कौन है, 1 है, तो 2 माइनस 2 0 होता आएगा। और लिखेंगे किसकी जगह, लिखना किसकी जगह पे है, R2 की जगह पे लिखना है। तो हमारा जो मेन जो फॉर्मूला लगा, जो हमारा ऑपरेशन लगा, वो क्या लगा, R2 इज रिप्लेस्ड बाय R2 माइनस 2R1। क्लियर, तो हम यही यहाँ पे काम करेंगे, यहाँ पे अब साइड पे लिख देंगे इधर, R2 इज रिप्लेस्ड बाय R2 माइनस 2R1। और जो काम एक एलिमेंट के साथ हो रहा है वही सारे एलिमेंट्स के साथ होगा। अब यहाँ पे R2 के एलिमेंट से लिख लो। सबसे पहली बात है कि R1 का कोई जिक्र नहीं है यहाँ पे, R1 को एज इट इज लिख लो, 1 2, इधर भी 1 0 A। अच्छा, एक और बात, जो ऑपरेशन इस मैट्रिक्स में लगेंगे वही ऑपरेशन इस मैट्रिक्स में लगेंगे, यानी कि इस मैट्रिक्स को देख के, इस वाली फर्स्ट वाली मैट्रिक्स को देख के हम ऑपरेशन चूज करेंगे और वो ऑपरेशन सेकंड वाली मैट्रिक्स में लगा देंगे, ऑटोमेटिकली A इनवर्स हमारा तैयार हो जाएगा। क्लियर, चलिए, तो फिलहाल यहाँ R1 की बात नहीं हो रही थी, तो R1 मैंने सिर्फ R1 लिख दिया, 1 2 एज इट इज लिख दिया जो था। R2 क्योंकि चेंज होने वाला है, R2 लिखा हुआ रिप्लेस्ड बाय, ठीक है ना, R2 इज रिप्लेस्ड बाय, इस वाले ऑपरेशन से R2 रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा रफ काम ज़्यादा होता है। रफ काम क्या है, यहाँ पे R2 माइनस 2R1 करना हमें हर एलिमेंट। अब R2 के एलिमेंट लिख लो यहाँ पे 2, ठीक है, -1 -1 0 1, R2 के चारों एलिमेंट लिख लिए मैंने। यहाँ R1 के एलिमेंट लिख लो 1 2 1 0, ठीक है। मैंने क्या कहा, ये R2 के एलिमेंट है और ये R1 के एलिमेंट है। मैंने कहा है R1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जब मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा कितना हो जाएगा, 2, ये हो जाएगा हमारा 4, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 0, ठीक है। अब R2 में से इसको माइनस कर दो, 2 माइनस 2 कितना आएगा, 0, -1 में से 4 माइनस करूँगा -5, 0 में से 2 माइनस करूँगा -2, 1 में से 0 माइनस करूँगा 0। तो बस ये लिखते चले जाओ यहाँ पे, 2 माइनस 2 कितना आएगा, 0, -1 में से 4 को माइनस करूँगा कितना आएगा, -5, 0 में से 2 माइनस करूँगा कितना आएगा, -2, 1 में से 0 माइनस करूँगा तो 1 आएगा, ठीक है। ये तरीका है, बेस्ट वे है, बहुत ईजीली ये सॉल्व हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो मेन चीज़ एक ही चीज़ समझने की थी, मेन चीज़ यही जो मैंने अभी रफ तुम्हें बताया कि रफ इसमें ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो रफ का ध्यान रखना,
क्योंकि रफ अगर गलत हो गया तो यहाँ पे सारा का सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन करना है, ठीक है। चलिए अब हमारे दो जो रूल थे वो क्लियर हो गए। सबसे पहला रूल था कि हमने इसको 1 बनाया, फिर दूसरा रूल था उसके नीचे वाले एलिमेंट को उसी एलिमेंट की हेल्प से 0 बनाया। क्लियर। अब हम इसको बनाएंगे 1, ठीक है। अभी मैंने बताया था आपको अगर किसी को 1 बनाना हो उसको उसी से डिवाइड कर दो। तो मैं -5 से डिवाइड कर रहा हूँ पूरी R2 को, क्योंकि ये R2 के अंदर एलिमेंट है। कॉलम की बात नहीं चलेगी, सिर्फ रो की बात चल रही है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, R2 के अंदर एलिमेंट है -5, इसको 1 बनाना है तो -5 से डिवाइड कर दूंगा मैं। तो लिखूंगा यहाँ पे, अब अगर मैं -5 से डिवाइड कर दूंगा, 0 को किसी से भी डिवाइड कर लो 0 रहेगा। -5 से डिवाइड करूंगा कितना आएगा, 1 आ जाएगा। -2 को -5 से डिवाइड करूंगा तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2/5 आ जाएगा। और 1 को -5 से डिवाइड करूंगा तो 1/-5 आ जाएगा, यानी कि -1/5 आ जाएगा। क्लियर ना। चलिए तो अब हम करते हैं यहाँ पे, अब रो 1 की बात नहीं कर रहे, रो 1 के एलिमेंट एज इट इज लिख दो। जिस भी रो की बात नहीं होगी उसके एलिमेंट एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। तो ये तो जब अब 5 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं रो 2 को, तो ये तो 0 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा -2/-5, यानी कि 2/5 ऐसे लिख देना ऑब्लिक करके, और ये आ जाएगा -1/5, ठीक है। ये ध्यान रखना, -1/5, दो साइड लग गए। -1/5, ठीक है। अब देखिए 3 रूल हमारे कंप्लीट हो गए। आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूँ ऊपर वाले को, ठीक है। अब हमारा, और यहाँ पे लिख भी दो, यहाँ पे लिखना जरूरी है, R2 इज रिप्लेस्ड बाय -1/5 इंटू R2, यानी कि R2 में मैंने -1/5 से मल्टीप्लाई की है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद में हम अब चौथा लास्ट हमारा क्या बचा, इस एलिमेंट को विद द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंट हमें 0 बनाना है। यानी कि R1 का जो एलिमेंट है वो 2 है, R2 का एलिमेंट जो है वो 1 है, हेल्प इसकी लेनी है, इसको 0 बनाना है। तो मैंने बताया था जिसको 0 बनाना है उसको ऐसे लिख दो, R1 इज रिप्लेस्ड बाई R1। यहाँ पे प्लस माइनस आएगा, यहाँ पे के आएगा, और जिसकी हेल्प लेनी है वो यहाँ आएगी। ध्यान देना, R1 का एलिमेंट 0 बनाना तो यहाँ भी R1 आएगा, यहाँ भी R1 आएगा, प्लस माइनस यहाँ के आएगा, और यहाँ पे जिसकी हेल्प लेनी है वो रो आ जाएगी, ठीक है, R2। अब यहाँ पे क्या आएगा, अभी मैं 2, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ और माइनस कर दूँ R1 में से तो 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, प्लस माइनस की जगह आ जाएगा माइनस, के की जगह पे आ जाएगा हमारा 2, यानी कि सेम आइडेंटिटी लगी, बस में R2 - 2R1 था, इसे R1 - 2R1 R2 है, ठीक है। तो ये ऑपरेशन हम लगा देंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ, ये ऑपरेशन साइड में लिखना जरूरी है, ठीक है, कि हमने क्या यूज़ किया है, क्या ऑपरेशन हमने लगाया। तो हमने ऑपरेशन लगाया है R1 इज रिप्लेस्ड बाई R1 - 2R2, ठीक है। चलिए तो पहले R1 के, अभी चलिए पहले सबसे पहले जिस रो की बात नहीं कर रहे उसके एलिमेंट एज इट इज रखेंगे। ये 0 1 इज इक्वल टू ये 2/5, ये -1/5 a, ठीक है। अभी R1 के एलिमेंट कैसे चेंज होंगे, तो थोड़ा सा रफ देख रहा हूँ मैं कैसे रफ करते हैं। R1 के एलिमेंट कौन कौन है, 1 2 1 0। R2 के एलिमेंट कौन कौन है, 0 1 2/5 -1/5। R1 के एलिमेंट लिख लिया, R2 के एलिमेंट लिख लिया। R2 के एलिमेंट्स में 2 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 2 से मल्टीप्लाई जब करूँगा तो ये हो जाएगा 0 ही रहेगा, ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा 4/5, और ये हो जाएगा -2/5। क्लियर। अब R1 के एलिमेंट में से R2 का एलिमेंट माइनस करना है, तो 1 - 1 करेंगे तो कितना आएगा, सॉरी 1 - 0 करूँगा तो कितना आएगा 1, 2 - 2 करूँगा तो कितना आएगा 0। 1 में से 4/5 को माइनस करना, साइड में कर लेना, 1 - 4/5 सॉल्व होकर आएगा 5 1 जा 5 -4, दैट इज 1/5, ठीक है। अब 0 में से -2/5 को माइनस करूँगा तो पॉजिटिव 2/5 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से ये रफ काम भी हो गया।
और यहाँ पे ए रूल ये थोड़ा ऊपर लिखा गया, साइड में लिखना है R1 इज रिप्लेस्ड बाय R1 माइनस 2R2, ठीक है। तो ये नोट करते जाना साथ साथ। अब हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद I इजकल टू ए इनवर्स ए। तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1/5, 2/5, 2/5 माइनस 1/5, ये हमारा ए इनवर्स आ गया। क्लियर ना। तो इस तरीके से हम ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं 2/2 मैट्रिक्स का, ठीक है। 3/3 मैट्रिक्स का थोड़ा और टफ पड़ता है, और जो 6 मार्क्स में क्वेश्चन आता है वो 3/3 मैट्रिक्स का ही आता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो 3/3 मैट्रिक्स का हम करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 24, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 24 ले रहे हैं। उसमें मैं तरीका बता दूंगा आपको कि क्या रूल उसमें अप्लाई करते हैं। 2/2 की मैट्रिक्स में मैंने बता दिया आपको कैसे क्या रूल अप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 24 जरा देखिए ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर 24 क्या कहते हैं, ए इजकल टू, चलिए पहले मैं 3/3 का तरीका बता दूँ आपको। 3/3 में क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 एलिमेंट्स होते हैं। तो रूल क्या है, सबसे पहले इस एलिमेंट को 1 बनाते हैं, ठीक है। 1 बनाने का तरीका मैंने बता दिया, डिवाइड करके, ठीक है। इसके बाद विद द हेल्प ऑफ दिस एलिमेंट, इस एलिमेंट को 0 बनाते हैं और इस एलिमेंट को 0 बनाते हैं, एक साथ बना सकते हैं, नो डाउट, क्लियर। उसके बाद यानी कि हेल्प इसी की लेनी है, ध्यान रखना है, दोनों एलिमेंट को 0 बनाने के लिए हेल्प इसी एलिमेंट की लेनी है, ठीक है। उसके बाद इस एलिमेंट को 1 बनाते हैं, यानी सबसे पहले आइडेंटिटी एलिमेंट्स, डायगोनल में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको 1 बनाते हैं, और उनकी हेल्प से उसके ऊपर नीचे के एलिमेंट या ऊपर के एलिमेंट या नीचे नीचे के एलिमेंट 0 बनाते हैं। ये रूल है, बहुत छोटा सा रूल है, बहुत ईजी रूल है, ठीक है। तो उसके बाद रूल है कि इसको हम 1 बनाएंगे और इसकी हेल्प से हम इसको 0 बनाएंगे और इसको भी 0 बनाएंगे, ठीक है ना, इस 1 की हेल्प से। लास्ट में इसको 1 बनाएंगे और इसकी हेल्प से इस एलिमेंट को और इस एलिमेंट को 0 बना देंगे, और हमारा जो है इन्वर्स कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये बहुत ध्यान से करना पड़ता है, बहुत ही जटिल होता है, यानी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होती है इसमें थोड़ी सी। तो ये ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा। लास्ट में जाके थर्ड वाले में, जब थर्ड जो एलिमेंट है डायगोनल मैट्रिक्स का, वो जब 1 बनता है उसके बाद से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो ए इज इक्वल टू, ये जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 24 में, एनसीईआरटी अगर आपके पास बुक है तो आप देख सकते हैं। तो ये लिखा हुआ है 0 1 2 1 2 3 3 1 1, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें इसको बनाना 1। अब 0 को 1 बनाने तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ना तो मैं किसी से मल्टीप्लाई करके इसको 0 बना सकता, ना मैं किसी से डिवाइड करके इसको बना सकता। और ऐसा कर मत देना कि इसमें कुछ ऐड कर दिया, सर पूरी रो में 1 ऐड कर दिया। किसी भी रो में कोई पर्टिकुलर स्केलर ऐड नहीं हो सकता, ठीक है ना। मल्टीप्लाई या डिवाइड हो सकता है, ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ, 2 रो या 2 कॉलम आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये 1 नहीं बनना तो कोई बात नहीं, आप इन दोनों रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये 1 ऊपर चला जाएगा, 0 नीचे आ जाएगा, क्लियर। तो हमारा 2 स्टेप पहले खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं वही कर रहा हूँ, ए इजकल टू, उसको लिख रहा हूँ 1 2 3 0 1 2 3 1 1, ठीक है। क्या क्या हमने यहाँ पे R1 एंड R2 को इंटरचेंज किया है, ठीक है ना, R1 R2 को। अब इसका हम क्या कर देंगे, अच्छा वो तो लिखा नहीं हमने, स्टार्टिंग में लिखना होता है जो ए इजकल टू आई, लेट ए इजकल टू आई ए। चलिए किस तरह से,
यहाँ लिख देंगे 0 1 2 1 2 3 3 1 1, ठीक है। यहाँ पे आई लिख देंगे 1 0 0, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी तो ये लिखेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने वही बताया आपको 1 2 3 0 1 2 और 3 1 1 हम रिप्लेस कर लेंगे R1 और R2 का, ठीक है। R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज कर लिया तो यह आ जाएगा 0 1 0 1 0 0 0 0 1, ठीक है। चलिए इसके बाद में ऊपर से रफ कर दे रहा हूँ। इसके बाद में अब ये तो हमारा 1 बन गया, ये तो हमारा 1 बन गया। इसकी हेल्प से इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है, इसको तो 0 बन ही गया, इसको बनाना है 0। यानी कि R3 का एलिमेंट जो है वो 3 है, R1 का एलिमेंट वो 1 है, ठीक है। और इसको 0 बनाना है मुझे, तो मैंने बताया था जिसको 0 बनाना है उसको ऐसे लिखना है R3 रिप्लेस्ड बाय R3 प्लस माइनस K, और जिसकी हेल्प लेनी है उसको यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होकर माइनस कर दूँ तो 0 आ जाएगा। R1 में 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस और यहाँ पे आ जाएगा 3, तो ये ऑपरेशन लग जाएगा R3 इज रिप्लेस्ड बाय R3 माइनस 3R1, ठीक है। तो ये हमें करना है और सारे एलिमेंट्स लिख लो यहाँ पे R1 और R3 के। चलिए पहले तो सबसे पहले जिन रोज़ की बात नहीं हो रही है उनके एलिमेंट्स लिख देता हूँ। ना तो R2 को चेंज कर रहे हैं और ना ही R1 को चेंज कर रहे हैं। 1 2 3 इजकल टू यहाँ पे 0 1 0 1 0 0 और यहाँ पे A, सिर्फ ये 3 लास्ट के एलिमेंट चेंज होंगे, ठीक है। तो क्या ऑपरेशन लगाया हमने, सबसे पहले हम लिख लेते हैं R1 के एलिमेंट लिख लेते हैं 1 2 3 0 1 0, और यहाँ पे यहाँ देख के लिखने एलिमेंट सारे, यहाँ देख के कभी ऊपर देख के लिखो। तो 1 2 3 0 1 0 और R3 के एलिमेंट 3 1 1 0 0 1, ठीक है। मल्टीप्लाई करनी है इस पूरी रो में 3 से मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3, ये जगह 6, ये जगह 9, ये 0 ही रहेगा, ये 3 रहेगा, ये 0 रहेगा, ठीक है। तो माइनस किसको करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, नीचे वाली रो में से ऊपर वाली रो माइनस करनी है। तो 3 माइनस 3 कितना आएगा 0, और मैं 6 माइनस करूँगा कितना आएगा -5, और मैं से -9 माइनस करूँगा कितना आएगा -8 5। इसके बाद 0 में से 0 माइनस करूँगा 0 आएगा, फिर 0 में से 3 माइनस करूँगा -3 आएगा, और 1 में से 0 माइनस करूँगा 1 आएगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट, अब हमारा एक पोर्शन कंप्लीट हो गया। एक पोर्शन कंप्लीट होने के बाद में अब हमें इस एलिमेंट को 1 बनाना है, ठीक है। ये 1 ऑलरेडी है, तो ये ऑलरेडी 1 है, ठीक है, ये ऑलरेडी 1 है। अब इसके ऊपर का एलिमेंट और नीचे का एलिमेंट क्या बनाना है, 0 बनाना है, ठीक है। तो हमें मैंने बताया ऊपर नीचे का एलिमेंट 0 बनाने, यानी सबसे पहले, और दोनों ऑपरेशन एक साथ लगाएंगे, देखो ध्यान से। यहाँ पे जिस रो की बात नहीं हो रही, अच्छा यहाँ ऑपरेशन लिखना भूल गया मैं, ऊपर वाले में क्या ऑपरेशन लगाया था हमने, R3 गोज टू 3R1, सॉरी हमने ऑपरेशन जो लगाया था R3 रिप्लेस्ड बाय R3 माइनस 3R1 लगाया था, ठीक है। ये लिखना जरूरी है। चलिए अब यहाँ पे मैं R2 की बात नहीं कर रहा, तो 0 1 2 एज इट इज रहेंगे, यहाँ पे भी 1 0 0 एज इट इज रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। ऑपरेशन लगा रहा हूँ, देखो सबसे पहले फोकस करो R1 के एलिमेंट 2 पे। R1 का एलिमेंट है 2, R2 का एलिमेंट है 1। 0 कैसे होगा, इसमें 2 से माइनस कर दूंगा, ठीक है। हेल्प किसकी लेनी है, इसी की हेल्प लेनी है, तो इसी में से
हाँ, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ठीक है ना। जिसकी हेल्प लेनी होती है वो माइनस होता है। तो यानी कि सीधी सी बात है, यहाँ पे ऑपरेशन जो लगेगा वो लगेगा R1 इज रिप्लेस्ड बाय, यानी रिप्लेस किसको करना, R1 को। R1 इज रिप्लेस्ड बाय R1 माइनस 2R2, ये लग जाएगा, क्योंकि वहाँ 1 है तो 2R2 लग जाएगा। ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूँ, ये -5 है और ये 1 है, तो R3 का जो एलिमेंट है वो है -5, R1 का जो एलिमेंट है वो है 1, और रिप्लेस किसको करना, R3 को। तो R3 रिप्लेस्ड बाय R3, यहाँ पे प्लस माइनस आएगा, और यहाँ पे K, और हेल्प किसकी लेनी है, R1 की। अब यहाँ पे 5 है, तो यहाँ अगर मैं 5 से इंटू कर दूँ और इनको ऐड कर दूँ, क्योंकि माइनस करूँगा तो साइन चेंज हो जाएगा, वो फिर कैंसिल नहीं होंगे, यानी जीरो नहीं बनेगा। तो मैं ऐड कर दूंगा, तो यहाँ पे जो साइन आएगा हमारा, यहाँ पे जो साइन आएगा वो आएगा पॉजिटिव साइन, और यहाँ पे 5, यानी कि R3 में R1 को ऐड कर दूंगा 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद। दो ऑपरेशन एक साथ लगाने हैं हमने, ठीक है। तो हम दो ऑपरेशन एक साथ लगा रहे हैं। R1 इज रिप्लेस्ड बाय, यहाँ पे लिखता हूँ, R1 इज रिप्लेस्ड बाय R1 माइनस 2R2, और यहाँ पे R3 इज रिप्लेस्ड बाय R3 प्लस 5R2, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले R1 और R2 के एलिमेंट लिख देते हैं। पहले ऊपर वाले ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ। R1 के एलिमेंट है 1 2 3 0 1 0, R2 के एलिमेंट है 0 1 2 1 0 0। मल्टीप्लाई 2 से किस में करनी है, इसमें करनी है, तो ये जाएगा 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 0 0 रहेंगे, ठीक है। अब माइनस किसको किस में से करेंगे, R1 में से R2 माइनस करेंगे, यानी कि ऊपर वाली रो में से नीचे वाली रो माइनस हो जाएगी। तो 1 में से 0 गया 1, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 4 -1, 0 माइनस 2 -2, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 0 0। क्लियर। अब सेम इसको देख के लिखना है, इसको देख के लिखना है, हमेशा ध्यान रखना। अब सेकंड वाले ऑपरेशन की बात करो, R3 और R2 के एलिमेंट लिख लो। R3 के एलिमेंट है 0 -5 -8 0 -3 1, और R2 का एलिमेंट है 0 1 2 1 0 0। मल्टीप्लाई किस में करनी है, 5 से मल्टीप्लाई इसमें करनी है, तो ये जाएगा 0, ये जाएगा 5, ये जाएगा 10, ये 5 हो जाएगा, और ये 0 0 रहेंगे, ठीक है ना। इसको रफ कर देता हूँ इधर से, किस में किस और ये R3 है, ये R1 है, R2 है, R3 में से R2 माइनस कर देंगे, तो 0 माइनस 0 0, -5 और +5 0, माइनस नहीं करना प्लस करना, सॉरी, -8 + 10 + 2, 0 और 5 को ऐड करूँगा 5, -3 और 0 को ऐड करूँगा -3, 1 और 0 को ऐड करूँगा तो 1। इस तरह से ऑपरेशन हमारा, दो रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब थर्ड वाले में अपोन आना स्टार्ट हो जाता है, ध्यान रखना। ऐसे तो सेकंड से भी होता है, थर्ड वाले से पक्का आएगा। तो अब इस एलिमेंट को 1 बनाना है, तो 2 से डिवाइड कर दूँ, तो 2 से डायरेक्टली डिवाइड कर रहा हूँ, 1 0 -1 0 1 2, 2 से डिवाइड करूँगा 0 रहेगा, 0 रहेगा, ये 1 आ जाएगा। यहाँ पे भी ऐसे ही करना है, -2 1 0 1 0 0, 5/2 -3/2 और 1/2। क्या ऑपरेशन लगाया हमने ऑपरेशन लगाया यहाँ पे कि R3 को लिखा है हमने 1/2 R3, यानी कि R3 में 1/2 से मल्टीप्लाई कर दी। क्लियर। ऊपर वाला रफ कर दे रहा हूँ, थोड़ा लेंथी पड़ता है जरूर क्वेश्चन, और इसकी प्रैक्टिस बार बार करनी है आपको। चलिए, इसके बाद में बहुत इम्पोर्टेंट, अब इम्पोर्टेंट है, ध्यान से चलना। अब हमें R1 और R2 का एलिमेंट विद द हेल्प ऑफ R3 0 बनाना है, ठीक है। तो R1 का जो एलिमेंट है वो है -1, R3 का जो एलिमेंट है वो है +1, तो दोनों को हम प्लस कर देंगे, यानी ऑपरेशन लग जाएगा। R1 को चेंज कर रहे हैं तो R1 + R3 आएगा, ठीक है। अब ऐसे ही R2 का एलिमेंट है 2, तो R2 को चेंज कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, R2 - 2R3। ध्यान रखना, सही से लिख रहा हूँ, R2 - 2R3, ठीक है। क्योंकि R3 के एलिमेंट में जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और R2 के एलिमेंट में से माइनस करूंगा तो 0 आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। चलिए, तो एलिमेंट्स लिख देते हैं,
क्योंकि एलिमेंट्स लिख देना ही, लास्ट में तो एलिमेंट्स लिखो ही लिखो ताकि गलती ना हो। स्टार्टिंग के 2 में तो इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लास्ट के 3 में जो थर्ड है उसमें लिख लेना, फिर गलती नहीं होगी, ठीक है। तो मैं एक साथ लिख रहा हूँ। R1 का एलिमेंट क्या है, 1 0। अच्छा, सबसे पहले तो आप लोग जिस रो की बात नहीं कर रहा हूँ एज इट इज रखेंगे, 0 0 1 इजिकल टू 5/2 -3/2 1/2, ठीक है। यहाँ पे ए लिखेंगे, ठीक। चलिए अब लिखता हूँ एलिमेंट। R1 का एलिमेंट है 1 0 -1 -2 1 0। R3 का एलिमेंट है 0 0 1 5/2 -3/2 1/2, ठीक है। मुझे ये ऐड करने हैं। 1 में 0 ऐड करूँगा तो 1 आएगा, 0 में 0 ऐड करूँगा 0 आएगा, -1 में 1 ऐड करूँगा तो क्या आएगा, -1 में 1 ऐड करूँगा तो क्या आएगा 0। ऐसे ही -2 में जब ये 5/2 ऐड करूँगा तो ऐड करके देख लो, -2 + 5/2 2 2 4 -4 + 5 1/2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1/2। ऐसे ही 1 में -3/2 ऐड करूँगा तो 1 -3/2 2 -3 -1/2 आएगा, और 0 में 1/2 ऐड करूँगा तो कितना आएगा 1/2। क्लियर। चलिए, तो ये तो हमने R1 और R3 को ऐड कर दिया, बहुत इजी था। अब R2 और R3 का एलिमेंट लिख लो। सबसे पहले R2 का एलिमेंट लिख लो। R2 का एलिमेंट कौन था, 0 1 2 1 0 0। और R3 का एलिमेंट कौन था, 0 0 1 5/2 -3/2 और 1/2। R3 के एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, ये 2 बन जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करके बन जाएगा 5, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। या 10/2 भी कर सकते हैं, चलो इसको 5 ही कर लेता हूँ, 2 से 2 कैंसिल, 5 बचा। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके क्या बचेगा, -3 बचेगा, और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके क्या बचेगा 1, ठीक है। चलिए, अब इस में से इसको माइनस कर दो। 0 - 0 0, 1 - 0 1, 2 - 2 0, 1 - 5 -4, 0 -3, यानी 0 में से -3 को माइनस करूँगा तो कितना आएगा 3, 0 में से 1 को माइनस करूँगा तो 1। बहुत इजी पढ़ा, वैसे अपोन में पढ़ता है ज़्यादातर ना, यहाँ पे -1 आएगा, सॉरी अपोन में आता है, लेकिन बस माइनस करके देख लेना, नो डाउट। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, क्योंकि हमारी मैट्रिक्स जो है कंप्लीटली आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गई। तो लिख देंगे कंपेयर विद I इक्वल टू A इनवर्स A, वी गेट A इनवर्स इक्वल टू 1/2 -1/2 1/2 -4 3 -1 5/2 -3/2 और 1/2, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर। इस वीडियो को आप बार बार रिपीट करके देखोगे, और बहुत ही ध्यान से आपको एक क्वेश्चन करना है, और इसी के बेस पे एक्सरसाइज, इसके बाद वाली एक्सरसाइज आ रही है, एक्सरसाइज नंबर, एक मिनट देख के बता रहा हूँ, एक्सरसाइज 3.4। एक्सरसाइज 3.4 आपको कंप्लीटली करनी है विदाउट एनीबॉडीज हेल्प, किसी की हेल्प नहीं लेनी है, क्योंकि ये मेथड आपको सीखना ही सीखना है, ठीक है ना। तो होमवर्क जो है आपका वो है एक्सरसाइज 3.4, ठीक है ना। ये कंप्लीट करनी है। इसमें 2x2 के जो है 14 क्वेश्चन है, बाकी 3x3 के जो है 15 16 17 3 क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा आप अपनी मर्जी से भी 1-2 क्वेश्चन अपने आप बना के देख सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।